75 से अधिक नहीं जाएगा, 1-2 नंबर घट सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा ये दावा। 75 जिसका नंबर है उसको फील्ड में जाके प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ही इज गोइंग टू क्वालिफाई आपको पीटी एग्जामिनेशन। कुछ नहीं, मैंने माननीय चेयरमैन से बात किया, माननीय सचिव से बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा की आज से देखिए शुरुआत हो गई है। 6 चरणों में जो एग्ज़ाम है वो लेना है, और ऐसे में देखिए आज प्रथम चरण का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो गया है। और इन तमाम प्रथम चरण में जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए उन अभ्यर्थियों से हमने बातचीत किया। तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। अब देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर है। सर, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था। सबसे पहले तो लाइव सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि ये आज सिपाही का परीक्षा नहीं, एक यज्ञ की समाप्ति हुई है, क्योंकि ये परीक्षा 1 साल पहले ही आयोजित हुई थी, लेकिन गुंडागर्दी और धांधली के कारण ये परीक्षा लीक हुआ था और जिस कारण परीक्षा कैंसिल हो गई। उसके बाद भी आज डर था, तरह तरह का डर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन परीक्षा जितना सकुशल ढंग से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में तमाम शासन प्रशासन के द्वारा कराया गया, तो उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ग्रेट सैल्यूट के साथ उनका स्वागत करते हैं कि परीक्षा अच्छा से हो गया। एक बात स्पष्ट था कि पहली बार सीएसईबी ने जो कहा था वो किया। पहली बार जो कहा था उसने कि सिलेबस के अनुसार होगा, 9-10 एससीईआरटी के अनुसार होगा या उसके समकक्ष होगा, उसी हिसाब से परीक्षा हुआ है। निश्चित रूप से ये परीक्षा सिलेबस के अनुकूल था, और जिन लड़कों ने एससीईआरटी 9-10, एनसीईआरटी 9-10 और स्पीडी करंट का अध्ययन किया होगा, निश्चित रूप से वो फिजिकल के लिए तैयार रहे, उनका परीक्षा अच्छा गया होगा। निश्चित। सर, सिलेबस में बदलाव की बातें भी हो रही थी, उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो काफी टफ होगा। नहीं, एक बात बताते हैं आपको कि इसके पहले जितनी भी बार सिपाही की परीक्षा हुई वो तमाम में बूझो तो जाने वाला सवाल रहता था कि लड़के अगर बूझ गए तो ठीक है, नहीं बूझे तो कोई बात नहीं, क्योंकि चोरी डकैती होती थी। इस बार पहली बार सिपाही भर्ती बोर्ड के परीक्षा में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी तरह से सिलेबस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। इसके लिए सीएसईबी के चेयरमैन को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने पूरी तरह से सिलेबस के अनुसार परीक्षा लिया है। इसमें कोई टफ की बात नहीं थी। 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, बाकी मॉडरेट क्वेश्चन थे, और 9-10 स्टैंडर्ड एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर आधारित थे। अब सर, सवाल ये उठता है कि आज जो भी प्रथम चरण में जो परीक्षार्थी शामिल हुए, सेंटर पर तो कई अभ्यर्थियों का कहना है कि 75+, 80+, 90+ लिखे, लेकिन क्या लगता है सर, कटअप क्या जाएगा? देखिए, परीक्षा भवन में आदमी जब तक ये जानेगा नहीं कि ये सही है ये गलत है, तो जब तक जानेगा नहीं कि सही है तब तक वो मानेगा नहीं। इसलिए परीक्षा भवन के अंदर, परीक्षा भवन के बाहर निकलने के बाद सबको लगता है कि हम 90-95 मारे हैं, लेकिन जब मिलाता है लोग तो मिलाने के बाद उनका वास्तविकता पता चल जाता है। तो निश्चित रूप से मैं एक बात बता दूं कि परीक्षा का क्वेश्चन ऐसा भी नहीं था कि जो आया मार के चला जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चन मॉडरेट थे। साइंस के क्वेश्चन थोड़ा उलझे हुए थे, लेकिन एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर ही आधारित थे। अब बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित थे, टफ नहीं थे। और ऐसी परिस्थिति में इस बार का कट ऑफ 75 से अधिक नहीं जाएगा, 1-2 नंबर घट सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा ये दावा। मतलब 75 जिसका नंबर है उसको वर्दी मिल जाता है। 75 जिसका नंबर है उसको फील्ड में जाके प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ही इज गोइंग टू क्वालिफाई आपको पीटी एग्जामिनेशन। मतलब उनको वर्दी मिलना तय हो जाएगा। निश्चित अगर फिजिकल का मानदंड पूरा कर लेते तो वर्दी उनको मिल जाएगी। सर, एक आपने ये बात बोला कि साइंस का जो क्वेश्चन टफ था, काफी ऐसे परीक्षार्थी भी थे जिनका कहना था कि साइंस और जो मैथ था वो रुला दिया। हाँ, देखिए, बहुत सारे लड़कों का साइंस और मैथ कमजोर होता है, रीजनिंग तो था ही नहीं। साइंस और मैथ का जो टफ होता है बहुत सारे लड़कों के लिए, तो उनके लिए है, लेकिन जो बनाने वाले लड़के को बनाए हैं। और जिसने भी, मैंने कहा ना कि जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ा है वो अच्छा मारा है और जम के मारा है, हुमज के मारा है, और 75 स्कोर सफिशिएंट है इसका कट ऑफ के लिए। सर, पिछली बार जब पेपर हुआ तो पेपर तो रद्द हुआ था,
अभ्यर्थियों के मन में तो डर था। हाँ। गुरु रामान सर को डर था इस बार भी डर था। और आज दिन भर मैं घुमा हूँ, दिन भर घुमा हूँ। कल भी मैं चारों तरफ घूम रहा था। कल जैसे ही मैंने टीवी पर देखा कि खगड़िया में एक मैरिज हॉल में 90 लोग को क्वेश्चन हटाया जा रहा था, तो खगड़िया के एसपी चंदन कुशवाहा मेरे बहुत ही करीबी हैं, तो मैंने उनसे फ़ोन में बात की, तो उन्होंने कहा कि जब तक पर्चा हो नहीं जाता तब तक मिलाएगा आदमी कैसे। लेकिन जब पर्चा हुआ तो पता चला कि नहीं, ये बिल्कुल ही गलत था। वे ठग थे जो बच्चों को ठग रहे थे 1 लाख रुपया लेके। तो वैसी परिस्थिति में इस बार कहीं से किसी भी तरह का अप्रिय घटना नहीं हुआ है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम शासन प्रशासन के लोग बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। सर आपने बताया कि खगड़िया के जो एसपी हैं उनसे हमने बातचीत किया। हाँ। सर एक मैरिज हॉल से कुल 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें फर्जी आंसर की और फर्जी OMR सीट भी वहां से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, इसकी पुष्टि नहीं हुई। क्वेश्चन मिला पर पर्चा समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने क्वेश्चन मिलाया, फिर मैंने बात की, उन्होंने क्वेश्चन मिलाया, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। मतलब एग्जाम के बाद भी आप बात की है? हाँ, बात की, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। प्योर फर्जी है, प्योर फर्जी है। वो दलाल चोर येन केन प्रकारेन किसी भी तरह गरीब मासूम बच्चों से ठगना जानते हैं और वही ठगने का प्रयास किया। वो लोग पकड़ा गए हैं, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर हो, ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी सर 5 चरण का जो एग्जाम है वो होना बाकी है सर, उसके लिए अभ्यर्थियों क्या कुछ कहिएगा? कुछ नहीं, मैंने माननीय चेयरमैन से बात किया, माननीय सचिव से बात किया, OSD हमारे मित्र हैं उनसे बात किया, तो उनसे मैंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक में चरण में हल्का दूसरे चरण में भारी होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रत्येक चरण में 9th 10th SCRT 9th 10th NCRT से संबंधित प्रश्न ही रहेंगे, कहीं भारी हल्का का सवाल नहीं उठता है, इसलिए बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। 9th 10th SCRT और 9th 10th NCRT लोग जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें और स्पीडी करंट देखते रहें, किसी चोर दलाल के चक्कर में नहीं पड़े, रिजल्ट श्योर है। मतलब 9th 10th का जो NCRT के बुक पढ़े होंगे, NCRT और SCRT, उनका रिजल्ट होना तय है। श्योर श्योर श्योर। मैं कह रहा हूं कि पहली बार बिहार में पढ़े लिखे गरीब बच्चे सिपाही बनेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सीएम नीतीश को धन्यवाद दे रहे हैं। 2000% नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जो एक तो माननीय प्रधानमंत्री को दंडवत है, माननीय योगी जी को दंडवत है, और उसके बाद तीसरे व्यक्ति बचे आपको माननीय नीतीश कुमार, जिन्होंने एंटी करप्शन बिल जो लाया है, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। चोर दलाल बेचारों पर कार्रवाई होगी तो वे सटकेंगे और बच्चों के साथ कल्याण होगा। सर जिस तरीके से खगड़िया में पकड़े गए फर्जी लोग, तो अभी जो 5 चरण का एग्जाम होना बाकी और ऐसे में लेकिन जो अभ्यर्थी हैं जिनको परीक्षा में शामिल होना है, वो पेपर लीक के नाम से अभ्यर्थियों के मन में डर है। नहीं, पेपर लीक नहीं होगा, ये तो तय मानी है। डरे मत, इसलिए मत नहीं डरे कि चोर दलाल जो है वो कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, वे पूरी तरह ध्यान दें और मेरा मैराथन और क्वेश्चन देखें और अब तक जो हुआ है उसको देख के बतावें कि कितना लड़ा है कितना नहीं। मैं अपने कुछ नहीं बोलूंगा, इसको देखते रहें, रिवाइज करते रहें, उनका परीक्षा अच्छा जाएगा। विजयी भव का आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। मतलब जिसका सर 75 आएगा वो श्योर उसका होगा, श्योर होगा, उसको जाके फिजिकल का तैयारी करना 100%। और इस बार मैं खुद अदम्य आदि फिजिकल सेंटर शुरू कर रहा हूँ। सम्मी यादव के उसका ये है, आपको डिफेंस का व्यक्ति है उसी की में, जिसमें 1100 रुपया फीस रखेंगे और गरीब लड़का के लिए 11 रुपया और दूध की व्यवस्था भी करेंगे। चलिए देखिए मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। देखिए आपको बताते चले कि आज से सिपाही भर्ती परीक्षा की पुनः शुरुआत हुई है और देखिए आज प्रथम चरण का जो एग्जाम था वो समाप्त हो गया। और ऐसे में देखिए गुरु रहमान सर ने बता दिया कि अगर 75 नंबर आपका आ रहा है तो श्योर है कि आपको वर्दी मिलेगी। आप फिजिकल का जाकर तैयारी कीजिए। वहीं देखिए जिस तरीके से खगड़िया में कुछ फर्जी लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसको लेकर भी इन्होंने साफ साफ कहा कि वो पूरी तरीके से फर्जी है, लड़का लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो सावधान हो जाए और 9th और 10th का जो NCRT बुक पढ़े हुए हैं और स्पीडी और करंट अफेयर जो पढ़े हैं उनका रिजल्ट होना तय है। साथ ही साथ कटअप को लेकर भी बोल रहे कि अगर 75 नंबर आया तो फिर पुलिस बनना तय है, वर्दी मिलना तय है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।